हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। Hello students, today we are going to start our new unit of engineering mathematics first, that is vector calculus. In this unit we will study about vector functions, differentiation of vector functions, integration of vector functions, some specific type of operators such as del, divergence, curl, gradient and directional derivative, and some important theorems based on vector calculus. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर फंक्शन से। वेक्टर फंक्शंस, जैसा कि आप फंक्शंस के बारे में जानते हैं, आमतौर पर हम किसी भी फंक्शन को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं और हम ये कहते हैं कि y x का फंक्शन है, y x पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी वेरिएबल की फंक्शन की फॉर्म में डिनोट की जाए, फॉर एग्जांपल वेक्टर a क्या है? a कोई वेक्टर है और ये डिपेंड करता है t पर, जहां t कोई वेरिएबल है। तो अगर वेक्टर a t का फंक्शन है, वेक्टर a t पर डिपेंड करता है, तो इसे हम एक वेक्टर फंक्शन कह सकते हैं। जैसा कि जूनियर क्लासेस से ही हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म्स में लिखा जाता है। तो मान लीजिए कि वेक्टर a के x y z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं a1, a2 और a3। वेक्टर a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप plus a3 k cap. Now if a is a vector function, if a depends on t, then it means all the components a1, a2 and a3 should also be functions of t. So we can write vector a of t is equal to a1 of t I cap plus a2 of t j cap plus a3 of t k cap। मीन्स जो वेक्टर फंक्शन a है, इसके जो कंपोनेंट्स a1, a2 और a3 हैं, ये भी वेरिएबल t के फंक्शंस हैं। वेक्टर at इज इक्वल टू a1 ऑफ t i कैप प्लस a2 ऑफ t j कैप प्लस a3 ऑफ t k कैप। So this is how we denote a vector function. Now we come to the differentiation of vector function. अब differentiation या अवकलन आप जानते हैं, आप जूनियर क्लासेस से 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं differentiation क्या होता है। तो जिस तरह से हम किसी स्केलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लीजिए y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y का जिस तरह आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह a का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ a को t के रिस्पेक्ट में जो a का डेरिवेटिव है उसे आप किस तरह लिखेंगे? dA by dt। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वेक्टर at इज इक्वल टू 2t स्क्वायर i कैप प्लस 3t क्यूब j कैप प्लस t k cap. This we have taken only an example.
वेक्टर ए टी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t क्यूब जे कैप प्लस t के कैप। तो हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स हैं 2t स्क्वायर 3t क्यूब और t हैं, जो कि t के ही फंक्शंस हैं। तो a का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dA अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां पर आपको t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा 2t। तो कुल मिलाकर आपके पास आएगा 4t आई कैप प्लस 9t स्क्वायर जे कैप प्लस t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो k कैप मीन्स dA अपॉन dt इज इक्वल टू 4t आई कैप प्लस 9t स्क्वायर जे कैप प्लस k कैप। अब दोबारा से आप देख रहे हैं कि ये t का फंक्शन है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है और हम इसका सेकंड डेरिवेटिव d2a अपॉन dt स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा 4 आई कैप प्लस 18t जे कैप। k का टर्म यहां नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज k के साथ t का कोई फंक्शन नहीं है। और भी आगे आप चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है d3a अपॉन dt क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरह हम किसी वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिफाइन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम इंटीग्रेशन और उसकी एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे। फिलहाल हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर का ये सिंबल है। इट इज अ वेक्टर ऑपरेटर। हाउ डू वी डिफाइन इट? सपोज let vector A be a vector function then such that vector A is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. Now del A. So first of all we will define del operator. Del operator is equivalent to I del by del x plus j del operator is equivalent to I cap del by del x plus j cap del by del y plus k cap del by del z. अब ये जो del ऑपरेटर है ये हम देख सकते हैं क्योंकि इस ऑपरेटर में I कंपोनेंट, J कंपोनेंट और K कंपोनेंट हमें नजर आ रहा है। सो दिस इज अ वेक्टर ऑपरेटर। ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, लेकिन वेक्टर ऑपरेटर होने का मतलब ये नहीं है कि ये केवल वेक्टर फंक्शंस पे ही लगेगा। ये वेक्टर फंक्शन एज वेल एज स्केलर फंक्शन दोनों पर अप्लाई किया जा सकता है। सो del ऑपरेटर इज del is equal to I del by del x plus j del by del y plus k del by del z। यहां पर del by del x, del by del y और del by del z फंक्शन के x, y और z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अब सपोज f x y z, f ऑफ x y z आपके पास कोई स्केलर फंक्शन है। f ऑफ एक्स वाई जेड बी अ स्केलर फंक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेल होने को एक वेक्टर फंक्शन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये केवल वेक्टर फंक्शंस पे ही अप्लाई हो, ये स्केलर फंक्शंस पे भी अप्लाई हो सकता है और वेक्टर फंक्शंस पे भी अप्लाई हो सकता है। तो अगर डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, डेल एफ, डेल इज एन ऑपरेटर, एफ इज अ स्केलर फंक्शन,
तो देखिए क्या मिलेगा, आई डेल बाय डेल एक्स एफ प्लस जे डेल एफ बाय डेल वाई प्लस के डेल एफ बाय डेल जेड। ये इस तरीके से डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फंक्शन पर अप्लाई हुआ और ये फंक्शन हमें मिला। अब यहां हमें क्या करना है, एज वी नो दैट एफ is a function of x, y and z. So this function f can be partially differentiated with respect to x, partially differentiated with respect to y and can be partially differentiated with respect to z. f का partial differentiation x के रिस्पेक्ट में, f का partial differentiation y के रिस्पेक्ट में और f का partial differentiation z के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो ये जो क्वांटिटी आपको मिलेगी इसे हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ f, ग्रेडियंट ऑफ f। तो f एक स्केलर फंक्शन था, ग्रेडियंट या डेल ऑपरेटर एक वेक्टर ऑपरेटर था। तो जब एक वेक्टर ऑपरेटर एक स्केलर फंक्शन पर अप्लाई होता है तब हमें जो फंक्शन मिल गया ये फंक्शन अपने आप में एक वेक्टर फंक्शन बन गया। मींस स्केलर फंक्शन पे वेक्टर ऑपरेटर अप्लाई करने से हमें एक वेक्टर फंक्शन मिल जाता है। तो ये जो ग्रेडियंट f है, ग्रेडियंट f एक वेक्टर फंक्शन है। ग्रेडियंट f की फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है या इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। अब अगर डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर फंक्शन पे अप्लाई होता है, डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर फंक्शन पे, यहां हमने कहा था कि a वेक्टर फंक्शन है, अगर डेल ऑपरेटर वेक्टर फंक्शन पर अप्लाई होगा तो वो किस तरह से होगा, सिंस डेल इज अ वेक्टर एंड a इज ऑल्सो अ वेक्टर फंक्शन एंड वी नो दैट टू वेक्टर्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड ऑर्डिनरीली। मतलब दो वेक्टर्स को सामान्य तरीके से जैसे हम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं उस तरीके से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि दो वेक्टर्स का या तो डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है। तो अगर आपने डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर फंक्शन a के साथ डॉट किया है, डेल डॉट a, तब डॉट a, what is a is a1i plus a2j plus a3k। देखिए यहां पर मैंने वेक्टर a को a1i प्लस a2j प्लस a3k लिखा है। यहां मैंने ऐसा डिक्लेयर नहीं किया कि a t का फंक्शन है, हो सकता है कि a x y z का फंक्शन हो। तो वेक्टर a को यहां लिखने पर डेल डॉट a इज इक्वल टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड डॉट a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब आप जानते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से किया जा सकता है। इसे सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा डेल a1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल a2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल a3 अपॉन डेल z। मीन्स जो a1 कंपोनेंट है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, a2 कंपोनेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में और a3 कंपोनेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करना है। सो वी हैव डेल डॉट a इक्वल टू दिस। नाउ क्लियरली i j k आर नॉट देयर, इस क्वांटिटी में i j k नजर नहीं आ रहे हैं, मींस दिस इज नॉट अ वेक्टर, सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड व्हाट डू वी कॉल दिस, इसे क्या कहा जाता है, डेल डॉट a, ये है डाइवर्जेंस ऑफ a, जैसे कि आप div, डाइवर्जेंस का शॉर्ट फॉर्म है div a, डाइवर्जेंस ऑफ a से डिनोट करते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ a को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ a इज इक्वल टू डेल a1 अपॉन डेल x प्लस डेल a2 अपॉन डेल y प्लस डेल a3 अपॉन डेल z, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड लास्ट वी हैव डेल क्रॉस a, डेल इट इज अ वेक्टर ऑपरेटर, आप चाहें तो इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा सकते हैं और नहीं तो भी हमें पता है कि ये एक वेक्टर है, a इज अ वेक्टर, डेल क्रॉस a
So del is a vector, A is a vector, and we are doing their क्रॉस प्रोडक्ट, मीन्स हम उसका वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं. और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है आप जानते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, सबसे पहले डेल के कंपोनेंट्स. तो डेल के कंपोनेंट्स हैं डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड. और वेक्टर ए के क्या कंपोनेंट्स हैं, A1, A2, A3. इस डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई करेंगे आई. तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है आप जानते हैं, 12th में आपने ये चीज पढ़ी हुई है. आई डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल A2 अपॉन डेल जेड एंड सो ऑन. आगे भी इसी को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे. शॉर्ट में इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, पूरा ना लिख के मैं यहाँ समेशन लगा देता हूं. तो आगे इसमें जे का भी टर्म आएगा और के का भी टर्म आएगा, मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो डेल क्रॉस ए एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कर्ल ऑफ ए. कर्ल ऑफ ए. तो यहां पर हमने 3 फंक्शंस के बारे में पढ़ा. सबसे पहले तो है हमारे पास डेल ऑपरेटर. जब इस डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन मींस जिसमें वेक्टर कंपोनेंट्स नहीं हैं. तो जब आप डेल ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो आपको फंक्शन मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ एफ. ग्रेडियंट ऑफ एफ अपने आप में वेक्टर फंक्शन है. डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ ए, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है. और फाइनली डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कर्ल ऑफ ए मिलेगा और कर्ल ऑफ ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है.